इंडस्ट्री किस तरह से शेप हो रही है, क्योंकि आप ये हमें बताएंगे, ये जरूरी है आपसे बात करना, लोग पैसा रखने आपके पास आते हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं, और जो ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाले हैं वो आपसे पैसे लेने आते हैं, तो दोनों का पर्सपेक्टिव आप बताएंगे। तो बताइए इंडस्ट्री में किस तरह से यहां पर ग्रोथ हो रही है और किस तरह से अपॉर्चुनिटीज बिल्ड हो रही हैं। जहां तक मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो इंदौर के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। इंदौर हमारे जो मध्य प्रदेश का दिल है, हमारी इंडस्ट्रियल कैपिटल है, और निश्चित रूप से जैसा आप बोल रहे हैं कि लोग पैसा रखने आते हैं, पैसा लेने भी आते हैं, ये बैंकिंग के लिए हमारे जरूरी भी है, और इसी पैसे से लोग यूज करते हैं और इंडस्ट्री को ग्रो कराते हैं। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो धीरे धीरे मध्य प्रदेश के पटल पे इंदौर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत ही वैरायटी के साथ बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे होंगे जो इंदौर में लगातार आ रहे हैं, और लगातार इसमें ग्रोथ होती जा रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे भी अगर आप गौर करें तो बहुत तरह के ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे मैं बुरहानपुर की बात करूं, मैंने जाके देखा है, वहां पे टेक्सटाइल पार्क की बात करूं, या और भी दूसरी लोकेशंस की बात करूं, तो सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं कि लोग इंडस्ट्री को जगह जगह हम लोग लेके जाएं और ऐसी सुविधाएं बनाएं जिससे लोग यहाँ पे आकर्षित हों और मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाएं। बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश को कॉटन कैपिटल भी कहा जाता है, और आप टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं सर। अभी पीएम मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक, ये 3 चीजें हैं जो मध्य प्रदेश को ड्राइव करेंगी। टेक की बात हो रही है, नरेंद्र जी आपके पास आएंगे जी। आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, मैं पहले भी पढ़ रहा था। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है देश में कि घर में आटा हो चाहे ना हो, डेटा जरूर होना चाहिए। तो आप जरा ये बताएंगे कि आप करते क्या हैं, उसके बाद आपसे फिर और चर्चा करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं डेटा सेंटर कंपनी चलाता हूँ रैक बैंक के नाम से। और डेटा सेंटर जो भी आप डिजिटली एक्सेस करते हो, ये किसी न किसी डेटा सेंटर से होके आता है, और वो हम मैनेज करते हैं और बनाते हैं ताकि आप डिजिटली अपनी कंट्री एम्पावर्ड हो, देश का डेटा देश में रहे, और हम हमारे डेटा को किसी फॉरेन कंट्री कोई प्राइवेसी भी सुनिश्चित करे, डेटा प्रोटेक्शन भी सुनिश्चित करे। तो ये हमारा काम है। तो बताएंगे आपकी अभी हमारी जो कैपेसिटी है कितनी है, और आप उसमें कितना ऐड करने वाले हैं? क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि आपने अभी हाल फिलहाल एक अपने डेटा सेंटर का उद्घाटन भी करवाया है माननीय मुख्यमंत्री के हाथों। जी जी। सो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे सर ने बताया कि इंदौर में बिजनेस आ ही जाता है, मतलब इसके रंग में जो रंगेगा उसके बिजनेस में हो ही जाता है वो। तो हम जब एज अ स्टार्टअप जब मैंने चालू किया था, तब मैं अमेरिका में सर्वर रखता था और इंडियन कस्टमर्स को, इंदौर वालों को साइट बना के बेचता था। फिर रियलाइज हुआ कि यार हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, क्या कमी है इसमें? सेंट्रली लोकेटेड है, पावर है, सरप्लस पावर है, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, सपोर्ट है। तो वहाँ से जर्नी जब चालू हुई तो आज हम हमारा एक डेटा सेंटर लाइव है जो कि क्रिस्टल आईटी पार्क में है, और दूसरा हमने पीतमपुर में अभी कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया जो कि ओवरऑल 80 मेगावाट की कैपेसिटी पे जाएगा। ये मेगावाट में इसको गिनते हैं क्योंकि जब सर्वर उसमें लगते हैं तो किलोवाट से चार्ज होता है कस्टमर को। सो डेटा सेंटर एक लीजिंग बिजनेस आप बोल सकते हैं इसको। बट हम यहाँ पे हम रोक नहीं रहे हैं अपने आप को। हम रायपुर में भी लगा रहे हैं और मुंबई में भी लगा रहे हैं, और हमारा जो यूएसपी है वो हम पर्पस बिल्ड एआई डेटा सेंटर बना रहे हैं। आज तक जो भी डेटा सेंटर एग्जिस्ट करते हैं कंट्री में, वो हमारी जनरल नीड, जैसे हम वीडियो देखते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं, इनके लिए थे। अब जो डेटा सेंटर चाहिए वो एआई के लिए चाहिए, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए चाहिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, हेल्थ के लिए, वो हम आज से ही प्रिपेयर करके रेडी रख रहे हैं। हम पहली कंपनी है जिन्होंने काम ग्राउंड पे चालू कर दिया इसका। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। और नरेंद्र जी की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकले और उसके बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और कहा भी जाता है कि देखिए हिंदुस्तान का जो दिल है ना वो गांव में बसता है। छोटे शहर, छोटे गांव, छोटे कस्बे, टायर 2, टायर 3, और स्वदेश की हमारे चैनल की यही कोशिश है, यही मुहिम भी है कि उन जगहों तक पहुंचा जाए जिन तक शायद अभी तक लोग पहुंचे नहीं हैं, जो थोड़े से अछूते हैं, जहां तक लोगों को लगता है कि अच्छा विकास की दौड़ में शामिल नहीं है तो हम क्यों जाएं। सवाल एक ही उठता, अभिषेक जी आपके पास आएंगे।
दो चीजें होती हैं, आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के बीच में और लोगों के बीच में एक ब्रिज का भी काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इनोवेशन है मध्य प्रदेश में, उसके भी आप साक्षी बन रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं एजुकेशन का जो योगदान है ग्रोथ में यहाँ के, और इंडस्ट्री के अपलिफ्टमेंट में, वो किस दिशा में है, कितना मजबूत है अभी वो? ये तो है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, जहाँ से मैं आता हूँ, एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, टॉप मैनेजमेंट स्कूल है कंट्री का, और वहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है 2 साल में होता है वो है कि ये हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि दे लीड द कंट्री एज वेल। गवर्नमेंट की जब से ये पॉलिसीज आई हैं कि लैटरल रिक्रूटमेंट्स होते हैं, टॉप बिजनेस पीपल आर रिक्रूटेड, लेट्स से वो उनको गवर्नमेंट पोजीशंस में लिया जाता है, तो आईएम्स का अलॉन्ग विद आईआईटीज काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। अब यहाँ पर इंदौर में मैं तो 10 साल से सेवारत हूँ आईएम इंदौर में, तो ये मैंने देखा है कि, और जिस स्टेट से मैं आता हूँ, जो एक इंदौर में मैंने एक जज्बा देखा है, और जज्बा वो है एंटरप्रेन्योरशिप का। यहाँ पर हर इंसान के पास ऐसा लगता है एक आइडिया है, कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है। ये एक इंदौर के अंदर मैंने बहुत एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देखा है कि हम लोग जैसे आईएम इंदौर, अब जैसे हम लोग एक डिस्कशन आता है कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, उनको कहीं ना कहीं योगदान देना चाहिए ग्रोथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक हमारा लोकल इंडस्ट्री से काफ़ी इंटरेक्शन है। हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसा आपने कहा, हम गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक हो गया, इंडस्ट्री हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, बहुत सारे लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। लेकिन एक लोकल इंडस्ट्री हमेशा हमसे एक चीज़ कहती है कि कहीं ना कहीं आप लोग तो एक आइवरी टावर में बैठे हैं। ये एक वर्ड मुझे सुनने को मिला जब मैं इंडस्ट्री इंटरफेस फंक्शन हेड करता था आईएम इंदौर में, कि आप लोग तो आइवरी टावर में बैठे हैं, यहाँ की लोकल इंडस्ट्री के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो हमने वहाँ से एक यात्रा शुरू की 2014 के अराउंड। वहाँ हमने सोचा कि अब हमें कुछ चीज़ें करनी है जो हम लोकल इंडस्ट्री के लिए करेंगे, चाहे इंडस्ट्री इंटरफेस फंक्शन सेटअप करना हो, चाहे इंक्यूबेटर सेटअप करने की बात हो, चाहे हमने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किए, चाहे हमने प्रो बोनो या लो कॉस्ट कंसल्टिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किए। हमने बहुत तरीकों से लोकल इंडस्ट्री के साथ एंगेज किया, लेकिन और उसमें कई जगहों पे मेरा भी योगदान रहा। ये जरूर देखने को मिला कि लोकल इंडस्ट्री में कंपेयर टू हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, और हमारे स्टूडेंट्स हमेशा कॉर्पोरेट जॉब्स, बड़ी सैलरीज, फैट सैलरीज के पीछे भागते हैं, हमें यही रहा है हमेशा से आईएम के और इस तरह के स्कूल्स के बच्चों का। लेकिन जो जहाँ तक आइडियाज़ की बात है, वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी दिखती है। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक एक चलाते हैं, उसमें हम देखते हैं बहुत कम बच्चे हैं जो उसको सब्सक्राइब करने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन वही होगी जो एक लोकल इंदौरी होगा, और वो उसको बहुत इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है बिजनेस। तो बहुत लोगों के साथ हम एंगेज कर रहे हैं आज की डेट में, छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस से लेके कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर उनको एंजल इन्वेस्टर से कनेक्ट करना, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन यही कहूँगा ओवरऑल कि आईएम इंदौर में रहने के बाद, इंदौर में रहने के बाद ये समझ में आया कि इट्स अ वेरी इनोवेशन फ्रेंडली सिटी। एंड जो हम लोग स्टार्ट में बात कर रहे थे, ये कहना गलत नहीं होगा, इंदौर अभी नहीं तो आगे चल के जरूर इनोवेशन कैपिटल ऑफ इंडिया बन जाएगा। बिल्कुल, इनोवेशन कैपिटल बनेगा। देखिए, इंदौर की पहचान वैसे काफी लंबे समय से मिनी मुंबई भी कहा जाता है, तो बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हमेशा से ही रहा है ये, और उम्मीद करेंगे कि आगे और बढ़ेगा। और बढ़ेगा इसलिए भी क्योंकि स्टार्टअप कल्चर भी यहाँ आ गया है। अनुपमा जी स्टार्टअप्स को गाइड करती हैं, मेंटोर करती हैं, इनक्यूबेट करती हैं। अपनी जर्नी के बारे में पहले अनुपमा बताइए, और एग्जैक्टली ये भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है। और दूसरी परसेप्शन ये भी है कि नहीं, स्टार्टअप वगैरह तो मुंबई दिल्ली की बात है, बड़े शहरों की बात है, इंदौर में रह के स्टार्टअप्स, ये इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे। जरा बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या कर रही हैं अभी। So very good evening to each one of you present here. So I'm an entrepreneurship catalyst. My passion is to bring the ecosystem together. When we talk about the startup ecosystem or the innovation ecosystem, it is about bringing every stakeholder, right from students, that is youth, to the startups who already are sitting on the wealth of ideas, the investors, the mentors, the government, all of them together. So my job is to create that platform where, I can create that support system, whosoever is looking for whatever help, to connect each other and they can, benefit and help and support.
एंड जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इंदौर लाजवाब है, सो आई थिंक इंदौर की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे कल्चर और एम्बिशन साथ में चलता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस वेरी डिफरेंट. हम हर चीज दिल से करते हैं, सिर्फ बिजनेस नहीं देखते हैं, सिर्फ पैसा नहीं देखते हैं, बट फॉर अस आवर रिलेशनशिप्स, आवर वैल्यूज इक्वली मूव अराउंड. So what is very important for me, or where I would say I'm very lucky, is that I have been working very closely with the students. When we talk about these startups, entrepreneurship, end of the day, where will they come from? It is these educational institutes. And later, we have, sooner or later realized that, school and colleges are the right time to ignite that ignition in the students. So past decade, the focus has been on colleges, where entrepreneurship, the government has been focusing to, sow the seeds of entrepreneurship in the students. And sooner or later we realize that no, even the schools are the right time when the students are in 8th, 9th class, where they've started thinking about their career. That is where we should start igniting students to think out of the box. एंड हम कहते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बॉक्स कर देता है, वो हमें ये नहीं बताता है क्या करना है, बट ये जरूर बताता है क्या नहीं करना है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कि हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना है, खुले दिल से सोचने के लिए मजबूर करना है स्टूडेंट्स को. सो आई थिंक दैट इज व्हाट माय रोल इज, टू इग्नाइट स्टूडेंट्स, work with ATLs or work with students at various college levels, and allow them to dream, basically. It doesn't matter whether you succeed or you fail, but it's important that you dream. क्योंकि अगर ड्रीम नहीं होंगे, सपने नहीं होंगे, तो आपके पास राह भी नहीं होगी उस पे चलने के लिए. So I think that is what my ambition is, कि कुछ भी ड्रीम हो, पर ड्रीम करना बहुत जरूरी है. So I think that is what बिल्कुल सही कहा आपने. सपने देखिए, सपने पूरे भी होते हैं. पहले सपने देखिए, उसकी दिशा में काम कीजिए, फिर सपने पूरे होते हैं. आपने जो चीज कही ना कि 8th 9th स्टैंडर्ड चाहिए, वो मन में थोड़ी हो जानी चाहिए. आपके सिटिंग नेक्स्ट टू यू नरेंद्र जी, बिल्कुल इनकी जर्नी यही रही है. आपने जब कहा तो मैंने इनके बारे में ही सोचा. आप जरा ये बताइए नरेंद्र जी कि आप जो कुछ कर रहे हैं एक छोटे, रिलेटिवली छोटे शहर में, छोटा शहर तो नहीं कहूंगा इंदौर को, क्योंकि काफी बड़ा हो गया है और नाम भी अब काफी बड़ा है. मध्य प्रदेश जैसे जगह में आपने डेटा सेंटर के बारे में सोचा, इंडिया की डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी के बारे में सोचा. ये शुरुआत में कितना चैलेंजिंग था ये सोचना ही अपने आप में, जो कहा कि नहीं ड्रीम करना चाहिए, तो आपने जो ड्रीम किया कितना कैसा था ये ड्रीम करना. और दूसरी चीज, अभी जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक एक सिस्टम आपको सपोर्ट ना करे तब तक शायद उसको बहुत ज्यादा फ्लरिश करा पाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. तो इसमें आपको पूरे मैशनरी का सहयोग कैसे मिला है? So, thank you. It's a very relative questions because we are in a high capital इंटेंसिव बिजनेस. इसमें पूंजी ज़्यादा लगती है और मिनिमम 25 करोड़ से ये बिजनेस चालू होता है डेटा सेंटर. बट जब मैंने चालू किया था तो वो इंदौरी जुगाड़ की स्टार्ट स्मॉल देन ग्रेजुअली स्केल इट. बट मीनवाइल उसमें जो सपोर्ट मिला, सो बहुत सारी इंस्पिरेशन मुझे, जैसे आप अपने लीडर से देखते हो, देश के लीडर से. तो एक बार कॉन्फ्रेंस में नैस्कॉम में, मैं इंदौर में अपना काम कर रहा था, और जब प्रधानमंत्री जी फर्स्ट टाइम बने और नैस्कॉम कॉन्फ्रेंस में बोला उन्होंने कि देश को क्लाउड गो डाउन चाहिए, तो हमें ऐसा लगा कि जो लीडरशिप है वो भी पॉजिटिव है. और जब मैंने चालू किया तो और एक इंस्पिरेशन मिलता है, राइट. जब लीडर कहीं से बोलते हैं तो आप सुनते हो. आप अभी जैसे अनुपमा ने बोला, कुछ लोग इससे टेक लेंगे, ड्रीम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे. तो मेरे लिए वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, एक पुश था और एक बूस्टर था समझो कि चालू करने के लिए. मैंने चालू किया और आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज अ लोन. फर्स्ट लोन इज अराउंड 25 लाख रुपीज. एंड आप एक्सीडेंटली मैं इसमें आया. बाय द वे, जो स्टार्ट हुई थी मैंने अपने ऑफिस से चालू करा, सर्वर बनाया. थोड़ा शुरू से बताइए. शुरू से शुरू कीजिए, तब मजा आएगा. सो मैं साइबर कैफे पे काम करता था और मैं साइबर कैफे पे अलाउड नहीं था सिस्टम को टच करने के लिए. मैं दूर से देखता था और सीखता था कि लोग क्या कर रहे हैं. और तब मुझे आया कि ये मुझे सीखना चाहिए, और विद इन सम टाइम, शॉर्ट टाइम, आई विल बी एबल टू लर्न हाउ टू बिल्ड वेबसाइट, डिजाइन वेबसाइट, होस्ट वेबसाइट. और वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई. और जब वो साइबर कैफे बंद हुआ तो उन्होंने मुझे एक सिस्टम दे दिया था,
और वो मेरा पहला कंप्यूटर था जिससे मैंने पहली मेरी इंटरनेट कंपनी बनाई। देखिए मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको नरेंद्र जी। स्वदेश की देखिए कोशिश यही है, कोशिश यही है कि कई बार क्या ना लोग सोचते हैं कि नहीं हम छोटे शहर में बैठे हैं, छोटे गांव में बैठे हैं, हम सपने देख भी ले तो सपने कहीं दम ना तोड़ दे, हम कहां तक आगे बढ़ेंगे। आप उन लोगों के लिए मिसाल हैं और हम इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए ना सिर्फ इंदौर में आ जाए हैं बल्कि देश के तमाम शहरों में जाएंगे और आप जैसे हम हजारों लाखों लोगों से मिलने वाले हैं। अब नए जो सो कॉल्ड बिलियनियर अडानी अंबानी जो हैं वो इन्हीं सिटियों से मिलेंगे आपको, और ये हमारे और इनका बहुत नेशनलिस्टिक अप्रोच रहती है। हमारा वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा सबका भला, मतलब हमारे थॉट तो ऐसे हैं एटलीस्ट, बट मुझे लगता है कि आप जिन सिटीज में जाएंगे वो ये सितारे उभारो, आप बाहर लाओ, इनकी स्टोरीज बहुत जरूरी है। एक चीज यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने देखिए अपनी स्किल डेवलपमेंट खुद कर ली, अब सरकार भी कोशिश कर रही है कि स्किल को बढ़ाया जाए। अभिषेक जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आईटी हो गया, आईटी इंफ्रा हो गया, फिनटेक्स हो गए और भी कई सेक्टर में, उनमें अगर हम स्किलिंग की बात करें और उनमें इनोवेशन पे बात करें तो मान लीजिए संस्थान के तौर पर आपने बताया कि क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं, उसमें सरकार का कितना योगदान है और कितनी सही दिशा में और कितनी तेजी से वो चीजें आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं? जहाँ तक प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की बात है, जो कि नॉलेज सेंटर्स हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहता है, योगदान रहता है। जैसे आईएम इंदौर की बात करें तो आईएम इंदौर में अभी हाल में ही हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट किया अन्वेषण करके, जिसमें हमें भारत सरकार की तरफ से एक अच्छा लमसम मिला, जिसकी वजह से हमने सस्टेनेबिलिटी, क्लीनलीनेस और वेस्ट मैनेजमेंट पर वो सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है। तो जहाँ तक मेरी समझ है और हमें गवर्नमेंट की तरफ से, जब हम लोग, क्योंकि कुछ टाइम पहले हम लोग ये बोर्ड पे भी था, तो बोर्ड पे जब हमारी परिचर्चा होती है तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से भी परिचर्चा होती है, तो ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट काफ़ी ओपन है प्रीमियर इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने के लिए। उनका ये आर्ग्यूमेंट होता है कि आप हमें बताएं आपको क्या चाहिए, कितनी फंडिंग चाहिए, किस तरह के आप प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट काफ़ी ओपन है इन चीज़ों को लेकर। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट है और यही हमें समझ में आया है कि, और ये केवल आईएम इंदौर की बात नहीं, हम बाहर भी देखें, चाहे अटल इंक्यूबेशन फाउंड एक्सेलरेटर्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, डीपी डबल आईटी है फॉर एग्जांपल, तो गवर्नमेंट ने अपने खुद बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हुए हैं। इंदौर की जहाँ तक बात करें या इस रीजन की बात करें, यस, इंदौर फाइनेंशियल कैपिटल है एमपी का, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है, तो नेचुरल है कि फिनटेक्स का बहुत बड़ा रोल इंदौर में होने वाला है।